So, dear brothers and sisters, I'm very happy to see all of you. I can see you all sitting in front of me. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको यहाँ देखकर। मैं आप सबको मेरे सामने बैठा हुआ देख पाता हूँ। And I believe that you all have a hungry heart. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका एक भूखा हृदय है। You know how it is when we feel hungry in our stomach. और आप सब जानते हो कि हम जब अपने पेट में भूख महसूस करते हैं तो हमें क्या एहसास होता है। All of you have got homes in which you live. आप सबके पास घर है जिसमें आप रहते हो। And you feed your children at home. और आप अपने बच्चों को हर दिन खाना खिलाते हो घर पर। But you've seen many people in your hometown and all over India of children who don't have enough to eat in their home. पर आपने अपने शहर में और संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कई बच्चों को देखा है, कई लोगों को देखा है जिनके घर में पर्याप्त खाना नहीं होता खाने के लिए। I believe your children get enough food at home. मैं विश्वास करता हूँ आपके बच्चे घर पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें भोजन मिलता है। They may not have all the luxuries that many other rich people's children have. और शायद उनके पास वो सारे ऐशो आराम नहीं है जो बाकी धनवान लोगों के पास होते हैं। But the Bible says with food and clothing we must be content. पर बाइबल हमें बताती है भोजन और वस्त्र से ही हमें संतुष्ट होना है। We should not long for anything more than that. हमें उससे बढ़कर किसी और चीज की चाहत या लालसा नहीं करनी चाहिए। Jesus taught us to pray, give us this day our daily food. यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि आज की रोटी आज हमें दे पिता। Turn first of all to 1 Timothy chapter 6 and verse 7 and 8. सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप निकाले पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। It's good that you open your Bible so that you see where these verses are. और बहुत अच्छा है कि आप अपने अपने बाइबल को खोलकर देख पाए कि ये वचन कहाँ है। I started studying the Bible 65 years ago. और 65 वर्षों पहले मैंने बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। And I used to take a pen and mark certain verses that were very strongly spoke to my heart. और मैं एक पेन लेकर सारी चीज़ों को मार्क करके रखता था, वो वचन जो बड़े मजबूती से बलवंत तौर पर मुझसे बात करते थे। Not every verse, but some important verses. सब वचन नहीं, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण वचन which really spoke to my heart. जिन्होंने वाकई मेरे हृदय से बात की हो। So that later on, when I opened the Bible, I could see those verses more clearly. ताकि जब मैं बाद में अपना बाइबल खोलूं तो मैं पहले उन वचनों को बड़े साफ तौर पर देख पाऊं। So here is a good verse to remember. और यहाँ एक बहुत अच्छा वचन है याद करने के लिए। 1 Timothy 6 and verse 7 and 8. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। Now, where you live in Bombay or in the other parts of North India, you see many people who are very rich. अब जिस जगह में आप रहते हो, चाहे मुंबई में हो या उत्तर भारत के अलग अलग जगहों से, आप कई धनवान लोगों को देखते हो। Sometimes they have 1 car, 2 cars in their house. कई बार उनके पास एक कार या 2 गाड़ियां भी हो सकती है अपने घर पे। We don't need all that. हमें उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। If God gives it to you, you can use it. अगर परमेश्वर आपको वो देता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। But we can live without it also. पर हम उसके बिना भी जीवन जी सकते हैं। Says here 1 Timothy 6 verse 7, we brought nothing into the world, and when we leave this world, we can take nothing out of it either. 7वां वचन देखिए, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। Please remember that all your life. कृपया इस बात को अपने जीवन भर याद रखिए। Many of you are poor. आप में से कई लोग गरीब हो। You're not the richest people in your town. आपके शहर के आप सबसे अमीर लोगों में से नहीं हो। But this verse applies to rich and poor. पर ये वचन धनवान और गरीब लोग दोनों के लिए लागू होता है। Rich or poor, we have brought nothing into the world and they cannot take anything out either. हम धनवान हो, हम गरीब हो, ना ही हम इस जगत में कुछ लाए हैं, ना ही हम इस जगत से कुछ ले जा सकते हैं। Please remember that all your life. कृपया इस बात को अपने जीवन भर याद रखिए। Don't envy that person who's rich. उस व्यक्ति से ना जले जो धनवान है। Because that has no value
when we leave this world. क्योंकि उस बात का कोई मूल्य नहीं होगा जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे. It's a big temptation to look at other rich people and to wish, I wish I had that. एक बड़ा प्रलोभन होता है कि हम अन्य धनवान लोगों को देखकर कहें काश मेरे पास भी वो होता. I started serving the Lord nearly 60 years ago. मैं प्रभु की सेवकाई लगभग 60 वर्ष पहले करना मैंने आरंभ किया. And I decided that I will never take a salary. I will never ask anybody for money. और मैंने ये तय किया कि मैं कभी कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं कभी किसी से पैसा नहीं मांगूंगा. I will trust God to provide my need. मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा कि वो मेरे जरूरतों को पूरा करे. My father gave me some money. मेरे पिता ने मुझे कुछ पैसा दिया था. Some people sometimes would give some small gift. और कुछ लोग कभी कभार मुझे छोटा सा कुछ एक तोहफा देते थे. But my wife and I did not grow up as a rich couple. पर मैं और मेरी पत्नी जब हमने शुरुआत की कोई धनवान एक दाम्पत्य के तौर पर हमने शुरुआत नहीं की थी. I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. I could never take my children out to a hotel to eat. मैं कभी भी अपने बच्चों को बाहर किसी होटल में खाना खिलाने नहीं ले जा पाया. Because we didn't have money. क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था. Whatever we cooked at home, we ate. जो भी हम घर पे खाना बनाते थे वही हम खाते थे. And we would always give good food to our 4 children, and my wife and I would live in simple food. और हमेशा अच्छा भोजन हम हमारे 4 बच्चों को देते थे और मैं और मेरी पत्नी बहुत ही साधारण भोजन के साथ जीवन जीते थे. And we were extremely happy. और हम बहुत ज्यादा खुश थे. In Bangalore, for 42 years, I rode a scooter. बैंगलोर में 42 वर्षों के लिए मैंने केवल एक स्कूटर चलाई. But that is much richer than many of you who may not have a scooter. पर वो तो आप में से कई लोगों से ज्यादा धनवान बात है क्योंकि आप में से कईयों के पास स्कूटर भी नहीं होगी. Because I worked in the Navy, I got a scooter. पर क्योंकि मैं नौसेना में काम करता था मुझे एक स्कूटर मिला. But I was happy with that. पर मैं उससे खुश था. Whatever God gave me, I said, Lord, I'm happy with what you give me. I don't want any more. जो भी परमेश्वर मुझे देता था मैं उससे खुश था. मैं कहता था प्रभु मैं इससे खुश हूं, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता. I will not make my needs known to anybody. मैं अपनी जरूरतें और किसी भी व्यक्ति को नहीं जानने दूंगा. We hardly ever, my wife and I hardly ever bought any clothes for ourselves until what we had got worn out and torn. और मेरे पत्नी ने और मैंने शायद ही कभी अपने आप के लिए कपड़े खरीदे होंगे. तब तक नहीं खरीदे जब तक हमारे पुराने कपड़े बिल्कुल घिस चुके होंगे और फटने आए होंगे. See, that is how we lived. और इसी तरीके से हमने जीवन जिया. We were very happy. हम बहुत खुश थे. So I want to say that to you that don't think money will make you happy. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी ये ना सोचे कि पैसा आपको खुश रखेगा. I taught my children also that I cannot buy expensive things for you. और मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मैं तुम्हारे लिए कोई महंगी वस्तुएं नहीं खरीद सकता. We, father and mother, will deny ourselves and give you whatever we can afford. हम माता पिता अपने आप का इनकार करके तुम्हें जो भी हम खरीद सकते हैं वो खरीद कर देंगे. Just like all of you, parents are also. बिल्कुल जैसे आप सब माता पिता हो. But we taught our children to be content with what they have. पर हमने अपने बच्चों को सिखाया कि जो उनके पास हो उसी में वे संतुष्ट रहे. We could not even send money for them when they go to school to buy something to eat in between recreation time. और स्कूल में भी जब हमारे बच्चे जाते थे हमारे पास पैसा नहीं होता था उनके लिए उनको देने के लिए थी वो बीच के छुट्टी में जाकर कुछ खा ले वहां. We paid their school fees. हम उनकी स्कूल की फीस भर देते थे. And we sent them some small packed bread or something from the house in the morning. और घर से ही हम उन्हें कुछ एक डब्बे में बांध के ब्रेड हो या कुछ देते थे. And I'm very happy that all my 4 sons grew up simply. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे चारों बेटे बहुत ही सादगी से बड़े हुए. And in our church in Bangalore, most of the people were poor. और हमारी कलीसिया जो बैंगलोर में थी अधिकतर लोग वहां गरीब थे. And I'm very happy that my children learned to fellowship with these poor children. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बच्चे इन गरीब बच्चों के साथ संगति करना सीखे. So that they did not have any high thoughts about themselves. और ताकि उनके अपने आप के बारे में कोई बड़े ऊंचे विचार ना हो.
So this verse was very important for us. और ये वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Verse 8, if we have food and covering, with these we'll be content. 8वां वचन, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। These are the words of the Holy Spirit written for believers. ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखित शब्द है विश्वासियों के लिए। It doesn't matter if you're the richest person in Bombay or anywhere or the poorest person. कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुंबई में या किसी अन्य जगह के सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो। This verse should apply to you if you're a child of God. अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो ये वचन आप पर लागू होता है। If you have food, clothes, covering means clothes plus a house. और अगर आपके पास भोजन है और आपके पास ऊपर से ओढ़ने के लिए है, मानो केवल वस्त्र ही नहीं, आपके सिर पर छत है, तो Be content. उसी से संतुष्ट रहिए। Be content means don't keep longing. I wish I had what that person had. I wish I had what that person had. संतुष्ट रहने का मतलब है निरंतर ये लालसा ना करे, काश मेरे पास वो होता जो उस व्यक्ति के पास है, काश मेरे पास वो भी होता जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। Children will ask for things like that. बच्चे इन चीजों की मांग करेंगे। I remember once when one of my children said, I want to buy that expensive sports shoes. और मुझे याद है एक बार मेरे एक बेटे ने मुझसे कहा कि मैं वो बहुत ही महंगा जो स्पोर्ट्स का खेल का जूता है वही चाहता हूं। Because other people in his school were wearing that. क्योंकि उसके स्कूल के अन्य बच्चे वही पहन रहे थे। I said, my dear son, we are not so rich. मैंने कहा मेरे प्रिय बेटे, हम इतने अमीर नहीं हैं। So I'll buy you a shoe, but it will be a cheaper one, not that expensive one. मैं तुम्हें जूता तो खरीद दूंगा, पर वो एक सस्ता जूता होगा, वो महंगा वाला नहीं होगा। Well, he was not happy. वो खुश नहीं था। Because children want the best always. क्योंकि बच्चे हमेशा सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ही चाहते हैं। They don't understand the value of money or how parents are struggling to make money. उन्हें पैसे का मूल्य नहीं समझता, उन्हें ये नहीं समझता कि अपने माता पिता कैसा संघर्ष कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। But that did not disturb me that he was unhappy. पर उससे मैं विचलित नहीं हुआ या मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई कि वो नाखुश है। I said, you can cry if you like, but I'm not going to get you that expensive shoe. मैंने कहा तुम चाहो तो रो सकते हो, पर मैं तुम्हारे लिए वो महंगा जूता नहीं खरीदने वाला। I cannot afford it. मैं उसे नहीं खरीद सकता, वो मेरे लिए बहुत महंगा है। And even if I had the money, I will not waste money so much on an expensive shoes when another shoe is just as good. और अगर मेरे पास पैसा होता तो भी मैं उस महंगे जूते पर ये पैसा खर्च नहीं करता, जबकि कोई साधारण जूता उतना ही अच्छा होता तो।